सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए अंकल। सर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्यों अंकल, क्या हो गया? कुछ बात हुई है तो बताओ। देखिए साहब, मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 4 साल हो गए हैं। आपको तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन क्या है, आप सुनते ही नहीं। यहाँ तो किसी के कानों पे जूं रेंगती नहीं है, बस बोलते रहो। साहब मैं बोल बोल के थक गया। जब मुझे पता लगा ना कि तुम सैलरी नहीं बढ़ाओगे, तो मैं नौकरी छोड़ कर जा रहा हूँ। देखो वहाँ जो रोड वाला ऑफिस है ना, वहाँ पर मुझे 18,000 की नौकरी मिल रही है। कौन 12,000 रुपये में नौकरी करेगा यहाँ? साहब आपने तो मुझे बेवकूफ़ समझ लिया। साहब बुजुर्ग हूँ, मुझे तजुर्बा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपके यहाँ तो नौकरी करके मैं फंस गया। पूरे 4 साल बर्बाद कर दिए मैंने। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं वहीं पर नौकरी करूँगा। आप बस मेरा हिसाब कर दो बस। ठीक है अंकल, अब आपने फैसला कर ही लिया है तो कोई नहीं, 10 मिनट बाद ऑफिस में आ जाना, आपका हिसाब कर दूंगा मैं। आपके बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है साहब। हो ठीक है अंकल, बैठिए आप। नहीं साहब, मुझे नहीं बैठना, आप बस मेरा हिसाब कर दो। कमाल है अंकल जी, 4 साल की सर्विस में एक भी छुट्टी नहीं मारी आपने, और अब अचानक आप कह रहे हो कि मेरे को नौकरी छोड़ के जाना है। क्या कह सकते हैं, खैर बैठिए। ये लीजिए आपके इस महीने के पूरे 12,000 रुपये। वैसे अंकल बता तो दीजिए, कारण क्या है नौकरी छोड़ने का? साहब बताया तो था आपको बाहर। अरे क्या बात है अंकल, बड़े परेशान से दिख रहे हो। आप तो इस वाली कंपनी में काम करते हो ना, गार्ड का? हाँ मैडम, इसी कंपनी में काम करता हूँ। मुझे तो अंकल जी आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। अपनी दिक्कत मुझे बता सकते हो आप, क्या पता मैं आपकी दिक्कत सॉल्व कर सकूं। क्या बताऊँ मैडम जी, क्या दिक्कत है। इस कंपनी में काम करते हुए है ना मुझे 4 साल हो गए। 4 साल। अंकल सैलरी की दिक्कत है क्या? हाँ मैम साहब, बस तनख्वाह की ही दिक्कत है। 4 साल हो गए, सिर्फ 12,000 रुपए देते हैं, आज तक कोई पैसा नहीं बढ़ाया। मैं इनसे कहता हूँ कि मेरी पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। अब तो मैं तंग आ चुका हूँ। सोचता हूँ गांव चला जाऊं, आराम से रहूंगा, वहाँ खेती बाड़ी करूंगा बस। और वैसे भी मैडम आप तो जानती हैं, 12,000 रुपये में यहाँ शहर में रहकर किसका गुजारा होता है। क्या 12,000 रुपए? और 4 साल से आप इसी कंपनी में काम कर रहे हो? अरे 12,000 रुपए में आजकल होता क्या है अंकल? कुछ नहीं होता आजकल 12,000 रुपए में। वो आप बूढ़े हो ना, तो इन्होंने सोचा कि 12,000 रुपए बोल देते हैं तो चुपचाप आप काम कर ही लोगे। तो बस इन लोगों ने आपका फायदा उठाया अंकल। मुझे माफ करना अंकल ये बात बोलते हुए, लेकिन आप ना बेवकूफ बन रहे हो यहाँ पे। आपका सबके सब यहाँ पे बेवकूफी बनाई जा रहे हैं। 12,000 रुपए में कोई नहीं मिलेगा इनको काम करने के लिए। इनके पास सही है, 4 साल से आप 12,000 रुपए में काम कर रहे हो। हमारी कंपनी में जो गार्ड काम करता है ना, उसकी 18,000 रुपए सैलरी है। पता है आपको? क्या 18,000 रुपये? और नहीं तो क्या अंकल, पूरे 18,000 रुपए। अगर आपको हमारी कंपनी में काम करना है गार्ड का, तो मैं बात कर लेती हूँ आगे मेरी कंपनी में। बहुत ऊपर तक पहुंचा मेरी उस कंपनी में। पता है आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं अपनी कंपनी में बात कर लेती हूँ आपके बारे में। ऐसे अंकल ऐसे, ऐसी नौकरी लग जाएगी आपकी, वो भी 18,000 रुपए के पहले दिन से। और आप जब मर्जी चाहो वहां से एडवांस ले सकते हो। वैसे भी हमारी कंपनी को गार्ड की जरूरत थी, हमें एक्चुअली 2-3 गार्ड की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे भी बात करके देख लूं। अगर आपको जरूरत है तो आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हो। अरे हाँ मैडम, जहाँ 18,000 रुपये मिलेंगे मैं तो उसी कंपनी में काम करूँगा। 12,000 में क्यों अपनी सरखपाई करूँ। लेकिन मैडम मेरी नौकरी लग तो जाएगी ना, कभी मैं वहाँ का ना रहूँ ना यहाँ का रहूँ, मेरी नौकरी छूट जाए। अरे हाँ अंकल, मैंने बोल दिया ना, इसका मतलब आपकी जॉब लग गई। आप बस टाइम से आ जाना। मैडम आप उसकी चिंता मत करो, मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, समय पर पहुँच जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अच्छी सलाह दी। मैं आज ही साहब से कहकर यहाँ की नौकरी छोड़।
ठीक है अंकल। 4 साल हो गए साहब यहाँ नौकरी करते हुए। साहब अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए भीख सी मांगनी पड़ती है आपके पास। इतना समय हो गया आपसे बोलते बोलते, आप है कि सुनते ही नहीं। मुझे तो फैसला करना पड़ेगा ना कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए या नहीं इतने पैसे में। साहब 12,000 में होता क्या है? जब मैं इसमें से 10,000 रुपये गाँव भेजता हूँ ना, तो घर वाले भी कहते हैं इसमें गुजारा कहाँ होगा। अब बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ साहब? इसलिए साहब मैंने फैसला कर लिया है, मैं वहाँ नौकरी करूँगा जहाँ मुझे 18,000 रुपये मिल रहे हैं। साहब नौकरी करके मैं भी खुश और मेरे घर वाले भी खुश, कम से कम उन्हें सही तरह से पढ़ा लिखा तो सकूँगा मैं। हाँ अंकल जी, कहा तो आपने बिल्कुल सही। 12,000 रुपये में आजकल होता ही क्या है। खैर अब आपने फैसला कर ही लिया है उधर जाने का, फिर मैं कोई नहीं होता आपको रोकने के लिए, वरना मैं आपको ज़रूर अच्छे से समझाता जिससे आप हमारे यहीं पे काम करते। ठीक है अंकल जी। ठीक है साहब, नमस्कार। अरे एक सेकंड अंकल जी, बैठिए एक बार। साहब मैं रुकूंगा नहीं, आप मुझे मनाइए मत, मैं वहीं पे काम करूँगा, वहाँ मुझे 18,000 रुपये मिल रहे हैं। ये तो आपको देना भूल ही गया मैं। ये लीजिए। ये क्या है साहब? अंकल जी वो क्या है ना, हमारी कंपनी में कोई भी ज्वाइन करने आता है ना, तो हम ज्वाइनिंग के टाइम ही उसमें एक नया अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें हम 5-5 हज़ार रुपये महीना उसमें ऐड करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी सेविंग भी होती रहती है। वैसे भी अंकल आप तो जानते ही हैं आजकल के समय पे आम आदमी कहाँ सेविंग कर पाता है, तो अंकल जी हमारी कंपनी एम्प्लॉयज़ की सेविंग करने में मदद करती है, जिससे उसके कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। और हाँ, जब भी वो छोड़ने वाला होता है ना, तो सारे के सारे पैसे उसके। अब यहाँ से कोई भी छोड़ के जाता है ना अंकल जी, तो एंड में उसके जितने भी रुपए इकट्ठे हो रखे होते हैं वो उसको मिल जाते हैं। अब आपके 4 साल के हिसाब से आपके पैसे इसमें इकट्ठे हो रखे हैं, आप चाहो तो किसी भी बैंक में जाके इसको डिपॉजिट करना और अपना कैश ले लेना। ये लो। क्या साहब आप क्या कह रहे हैं? ये पैसे मेरे हैं? कितने पैसे होंगे ये? अंकल जी यही कोई 2,40,000 रुपये शायद, और हो सकता है उसमें कुछ बैंक का ब्याज भी ऐड हो रखा हो। क्या साहब 2,40,000 और ऊपर से इसमें ब्याज भी? अरे अंकल जी आपके नाम से अकाउंट खुलवा रखा है तो आप पे ही तो होंगे ना सारे पैसे। रख लीजिए इसको, ये लीजिए। साहब आप क्या कह रहे हैं? ये सारे पैसे मेरे होंगे? ये तो मुझे पता ही नहीं था साहब। साहब मुझे माफ कर देना, आप ये पैसे रख लीजिए। साहब मैं नौकरी छोड़कर नहीं जाना चाहता। जहाँ आप जैसे सज्जन लोग हैं वहाँ नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा साहब। मैं यही नौकरी करूँगा साहब, मैं नहीं जाऊँगा छोड़कर यहाँ से। अरे क्या कह रहे हैं अंकल जी आप? कभी कह रहे हो मेरे को नौकरी करनी है, कभी कह रहे हो नहीं करनी है। हुआ क्या है? सच बताऊं साहब, मैं लालच में आ गया था। अब मेरी समझ में आ गया है कि कौन मेरे अच्छे की सोचता है और कौन मेरे बुरे की। साहब वो तो मैं उस लड़की के भड़कावे में आ गया था। सो साहब आपसे मैं कुछ बदतमीजी से पेश आ गया साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ साहब। मैं नौकरी छोड़कर नहीं जाना चाहता साहब। अभी तो 24 तारीख हुई है साहब, जब पूरा महीना हो जाए तब मेरी तनख्वाह दे देना साहब। और हाँ ये भी पैसा रखिए, मुझे नहीं चाहिए साहब। चलो जैसी आपकी मर्जी, जब आपका महीना होगा तब आपको दे देंगे। और अब मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा साहब, अब मैं हमेशा मरते दम तक यही काम करूंगा साहब। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अंकल जी।